आज हम लोग घूमने आए हैं ईद के मौके पर। ईद का जो त्यौहार होता है अमन और शांति का त्यौहार होता है, और इस मौके पर हम आए हैं गांधी जी का दर्शन करने के लिए, जिसको पूज्य बापू कहा जाता है। और इस देश में आजकल एक नैरेटिव चल रहा है गांधी जी के विरोध में और गोडसे के पक्ष में। जो इस देश में एक ऐसा जमात है जो गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बोला जाता है। इसलिए आज मैंने गांधी जी के गांधी जी का दर्शन मार्ग करने आया हूं। और इस तरह से आप देख रहे हैं जो हम गांधी जी के तस्वीर के सामने खड़े हैं और गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपको। कैसे गांधी जी ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई की, विद्रोह की, भारत छोड़ो आंदोलन किया और बहुत सारे आंदोलन की, जैसे कि हमारे बिहार से चंपारण से पहला आंदोलन का स्टार्ट किया था गांधी जी ने, और उसका साथ और भी स्वतंत्र सेनानी ने सपोर्ट किया, जिसके बदौलत देश आज़ाद हुआ। आज देश में संविधान है, कानून है, जिसको हर कानून के तहत बोलने का और अपना विचार रखने का हक और अधिकार, जो कि संविधान को बनाया भीमराव अंबेडकर ने। इस तरह से जो गांधी जी का योगदान है इस देश के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में तमाम देशवासियों को गांधी जी के बारे में सोचना और समझना चाहिए और उनका हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, जो आखिर गांधी जी है क्या। तो इस तरह हम लोग गांधी जी का दर्शन करने आए हैं, और यह हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में है। और जो दिल्ली आए तो गांधी जी का कृपया दर्शन कर लें। गांधी जी है क्या, गांधी जी कितना इम्पोर्टेंट थे इस देश के लिए, जबकि अंग्रेज इस देश को बर्बाद किया, तबाह किया। और उस अंग्रेज़ से लड़ने के लिए हमारे गांधी जी, आदरणीय महात्मा गांधी जी, बहुत सारे अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी हैं जो आज हम और आपके बीच नहीं हैं, स्वर्ग हो गए हैं। तो इसीलिए हम आए हैं, जो आखिर देश को शांति और अमन बरकरार रखने के लिए गांधी जी जैसा विचार रखना हर किसी को ज़रूरी है। इसलिए इस देश में गांधी जी को भी छोड़ा नहीं गया, उसका हत्या किया गया प्लान के तहत। तो इसीलिए गांधी जी का जो चरित्र और व्यवहार था उसको समझना बेहद ज़रूरी था। गांधी जी कितना इम्पोर्टेंट थे इस देश के लिए, जो आज़ादी का रोल, देश को आज़ाद करने का रोल काफ़ी अहम निभाया। जो इसी तरह गांधी जी इस देश के लिए हमेशा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और है। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करना चाहता हूँ।